blessings for all nations. लाखों के करीब मैंने आपको बताया था कि इन्होंने सामने खड़े लोगों को हजारों के करीब उनको जला दिया, इन्होंने उनको फांसी दे दी, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से काट दिया गया। कैसे काट दिया जाता था? पुरानी सज़ाएँ ऐसी होती थी, इंसान को पाँव के बल ऊपर जो है बांध दिया जाता और उसकी टांगें खोलकर दरमियान में से आरे को जो है वो गुजराया जाता और पूरे के पूरे दो हिस्से कर दिए जाते थे। और कभी कभार इस तरह होता था। तो यहाँ पर जो चौथी हुकूमत है वो रोम को जाहिर करती है। और इस चीज़ को याद रखिएगा, यही आखिरी हुकूमत है। शॉर्ट करके बताने लगा, यही क्या है? आखिरी हुकूमत है। वो कैसे? क्योंकि जब हम आगे चलते हैं तो वहाँ पर जो है, मैंने पहले बताया कि इनकी ममासलत जो है वो किसके साथ है? आप देख सकते हैं रेवलेशन 12 में क्या है? अज़दहा। और 13वें बाब में क्या है? हैवान। और 17 बाब में क्या है? कसबी जो हैवान पर बैठी है, कसबी जो हैवान पर बैठी है। और यहाँ पर दानियेल के वो बेबीलोन, माडो पर्शिया, ग्रीस और रोम जो है, ये चार वो जानदार हैं। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर वो मूरत सामने आती है। अब हुआ क्या? जब ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं तो आखिर में एक और चीज़ थी, पाँव थे। आखिर में क्या थे? पाँव थे। और पाँव किस चीज़ के थे? हुण इत्थे रंग हो जाए ना कह दे को सोने दे चंबा के, ठीक है, वो कलर ऐसा है उसका। तो क्या होता है यहाँ पर? लोहे और किसके हैं जी? मट्टी के। जे पीली नूं वेखो तो मिट्टी है, ये भी ख्याल करो। ये मट्टी से और क्या थे? आखिर में रोम जो है वो डिवाइडेड हो गया था। रोम क्या हो गया था जी? डिवाइडेड हो गया। और रोम के दो हिस्से बड़े हुए थे। जैसे ये दो टांगे हैं, दो हिस्से बड़े थे। एक था जी मगरबी रोमी हुकूमत जिसका दारुल खिलाफा रोम था, और दूसरी थी मशरकी रोमी हुकूमत, यानी जो मशरक की तरफ जो हम हैं वो एक अलहदा हो गई, और जो यूरोप कंट्री की तरफ है, मगरब की तरफ, जो आज भी हम कहते हैं ना मशरकी हैं, और वो क्या है? मगरबी। तो दो हिस्से, दो टांगे जो दो हिस्सों को जाहिर करती हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, 10 उंगलियाँ हम देख रहे हैं। कितनी उंगलियाँ? 10 उंगलियाँ देख रहे हैं। ये 10 उंगलियाँ, 10 जो है वो मुल्क है आज के। मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ, और इसमें नाम पुराने जो हैं वो मुख्तलिफ है। इसमें है जी अस्फानिया, पुर्तगाल, बरतानिया, अतालिया और मकदूनिया। ये एक साइड हो गए थे। और उसके बाद जो मशरकी थी वो था मिस्र, एशिया कोचक, फ़लस्तीन, अरब और असूर जो थे। ये वो 5 यानी 10 जो थे वो क्या थे जी? उंगलियां थी। क्या थी? 10 उंगलियां थी। ये वो पाँव था जहां पर आकर आप देख भी सकते हैं, द फीट ऑफ आयरन एंड क्ले ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर, मॉडर्न यूरोप। यानी क्या हो गया था कि ये डिवाइडेड हो गई थी यहाँ पर। और डिवाइडेड कब हुई और रही कब तक है? AD 476 जो आज तक है, वहाँ से इसको जो है वो डिवाइड हुई, और आज तक जो है वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब इस चीज़ को मज़ीद जो मैं आपको वहाँ पर लेकर जाऊँगा। वो कैसे? अब इन 10 बादशाहों को हम देखते हैं कि जिसके ऊपर जो है वो क्या होता था? मूरत में क्या हुआ था? मूरत में क्या हुआ था? पहले क्या सीखा था हमने? समंदर, लाल अज़दहा, फिर समंदर, फिर रेत, फिर हैवान। उसके बाद फिर मैंने एक और चीज़ बताई थी, अब पीछे पीछे मैं दस के गया। 4 क्या? 4 जानदार। फिर उसके बाद मैंने मूरत दिखाई थी। ये मैं मैसेज दोनों देते हुए है।
मूरत दिखाई। मूरत के बाद फिर मैंने दिखाया कि आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं वो नए अहदनामा मकाशवा में भी मौजूद है। और फिर उसके बाद मैंने ये पाँव दिखाए थे। मूरत के पाँव के ऊपर एक लिखा है बगैर हाथ के काटे हुए, आसमान से पहाड़ से क्या हुआ, एक पत्थर गिरा और वो कहाँ पर पड़ा जी, पैरों के ऊपर पड़ा और उसको चकना चूर बल्कि पीस के रख दिया। और ये पत्थर और कोई नहीं, ये खुदावंद यसू अल मसीह की ज़ात है। जब वो आसमान से बगैर हाथ लगाए, मैं फिर बता रहा हूँ कि इसमें कोई इंसानी अमल दखल नहीं है, ना जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुआ, बल्कि रूल कुदस और मौलूद मुक़द्दस खुदा ताला का बेटा कहलाया। और वो आकर इन 10 हुकूमतों के ऊपर जो है आकर पड़ता है और इन हुकूमतों को जो है वो तहतेग करके रख देता है। लेकिन ये तो होगी फ्यूचर की बात। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के दौर में जो है ये किस तरह होगा। 10 सींग आपने सुने हैं ना, क्या सुने जी, 10 सींग और 7 सर। अब इस चीज़ को याद रखिएगा। मैं इसको हैवान के बारे में तफसील से नहीं आगे अब मैं बताऊंगा, टाइम नहीं है। नेक्स्ट जो उसका होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये ताकत हुकूमत के ऊपर आकर पड़ेगी उसको पीस के रखेगी। लेकिन अब कैसे हो रहा है, ये एंड टाइम में कैसे पूरा होगा। 1957 में 1957 में से एक ऐसी जो है वो तंजीम बनी जिसको EEC कहते हैं। ये आपके सामने है, क्या लिखा है, उर्दू में को पढ़ेगा। EEC एक आम मार्केट थी। इसका मतलब कि ग्रुप में शामिल ममालिक बगैर किसी पाबंदी या मसूल के सरहदों के पार तजारत कर सकते हैं। अब इस चीज़ को याद रखिएगा कि आखिरी वक्त में कितने रह जाएंगे जी, कितनी उंगलियां थी, कितनी, इसके मेंबरान जो हैं वो 12 मेंबरान हैं। ये वो एक कम्युनिटी है, इसके बारे में मैं उर्दू में बताता हूँ। यूरोपी इक्तसादी ममालिक, यूरोपी ये कट हो चुका है 1957 से। मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना क्लोज हो चुका है खुदावंद का आना। 1900 कहाँ से है जी, 57 से ये काम शुरू हो गया। एक ऐसी तंजीम बनी जिसने 12 जो है यूरोप के ममालिक को क्या किया, इकट्ठा किया। अब हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त में क्या होगा कि आखिरी वक्त में ये सिर्फ और सिर्फ कितने रह जाएंगे जी, कितने, 10 रह जाएंगे। और 10 के बाद जो है वो क्या होगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर जो ममालिक हैं मैं इनके नाम आपको बता दूँ। ये टोटल कितने हैं, 12 हैं। टोटल कितने हैं, ये 12 की यूरोपियन यूनियन बनी हुई है। और इनकी कोशिश है कि पूरे यूरोप को और एशिया को क्या कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। और आपने पिछले दिनों एक और बयान सुना होगा कि हम एशिया को और यूरोप को इकट्ठा करने के चक्कर में हैं। क्या हो रहा है जी, क्या जी हो रहा है, यूरोप को और एशिया को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करने की कोशिश में है। और इस भी बात को याद रखिएगा कि जब ये मुआहदा हो जाएगा तो वो हैवान जो है वो समंदर में से कौमों कबीलों में से बाहर निकलेगा और रेत पर जो है वो लाल अज़हा यानी शैतान खड़ा है। 10 ममालिक जो है वो बनेंगे, इसमें से कम जो रह जाएंगे वो 10 रह जाएंगे। और वही जो है उसको शैतान तमाम उसको इख्तियार दे देगा। और इख्तियार देने के बाद जो है वही उन 7 को 10 को लेकर उन्हीं तमाम ममालिक को लेकर ममालिक उसको क्या करेंगे, अपना सारा माल मता और सारी मैशी जो है, एक करेंसी हो चुकी है जी, एक करेंसी हो चुकी है। डॉलर एक ही करेंसी है ना, होगी है ना। डॉलर कितनी करेंसी है, एक करेंसी है। फिर तजारत जो है हो गई है। सेंजन वीज़े के बारे में किसने सुना है, सेंजन वीज़ा जो 12 ममालिक में जो है वो चल सकता है। अगर आप एक ममालिक का सेंजन वीज़ा बना लेते हैं तो 12 ममालिक में आप जा सकते हैं। और क्या जा सकते हैं, फिर क्या लिखा है, बगैर बॉर्डर के मसूल के
आप आ जा सकते हैं, आपकी आमदरफ्त उन 12 में हो सकती है, उस 12 ममालिक में आप घूम सकते हैं। तो ये शेंजन वीज़ा उसी की पेश खैमा है। लेकिन अभी तक इस चीज़ को याद रखिए, अभी तक एक मिलिट्री नहीं हुई, अभी तक एक, ना ही एक मिलिट्री हुई है, ना ही एक असेंबली हुई है। ये 2 चीज़ें ही रह गई हैं, बाकी सारी ये चीज़ें हैं। तो क्या हुआ है कि अभी तक क्या है, एक फौज नहीं हुई और ना ही एक असेंबली हुई है। तो मेरे अजीज़ों, अब वो वक्त जो है वो नहायत नज़दीक आ चुका है। हम किस जगह पर हैं? हम किस जगह पर हैं? उन उंगलियों के दौर में हैं। हम कहाँ पर हैं? उंगलियों के दौर में है, जहाँ पर ये 10 जो है वो बादशाह मिलकर अपनी तमाम कुव्वत उस हैवान को देंगे। यानी शैतान उसको जो है उसमें आकर जो है वो काम करेगा। और फिर वो क्या करेगा? फिर वो उन तमाम मालिक के ज़रिया से अमन कायम करेगा। और अमन 3.5 साल का होगा। और 3.5 साल के बाद वो हैवान अपनी हैवानियत पर उतर आएगा। और लेकिन जो कोई खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करेगा, जान ले कि उसके लिए वहां पर तो जगह नहीं होगी, यहां पर तो वो शैतान के साथ हो जाएगा। लेकिन जो इकरार करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। और लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऊपर सफ़ेद जामा लेकर उसका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होंगे। और वो कहेंगे, आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, तुम जो है वो मेरे नाम से जो है वो कत्ल होकर आए हो, मेरे नाम से शहीद होकर आए हो, ये जामा पकड़ो और इसको पहनो। ये सफ़ेद जामा अब तुम्हारा है। अब थोड़ी देर क्या हो, ठहरे रहो, थोड़ी देर सब्र करो, अभी तुम्हारे लोगों का शुमार पूरा नहीं हुआ। और जब शुमार पूरा हो जाएगा तो लिखा है कि मसीह खुदावंद अपनी आमद की तजल्ली से, अपनी मुंह की फूंक से उसको जो है वो तहतीक करेगा और अपनी सल्तनत को कायम करेगा। फिर क्या होगा? वो 10 जो बादशाह हैं, जो आखिरी दौर है, जो हैवान होगा, उसके ऊपर जो है वो खुदावंद ताला की कुदरत जो है वो काम करेगी। और यीशु मसीह उस पत्थर की मानद जो है, जो कोने के सिरे का पत्थर है, जब इस पाँव पर पड़ेगा तो लिखा है जो इस पर गिरेगा वो क्या हो जाएगा जी? चकनाचूर हो जाएगा। और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस के रख देगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें आज जानने की ज़रूरत है। आज वक्त इतना जो है हमारे पास नहीं है। हम जितने घरों में जो है मगन हो चुके हैं, अपने फंक्शंस में मगन हो चुके हैं। आप ये जान ले कि हम किस दौर में खड़े हैं। इतना वक्त नहीं रह गया। आज फुल टाइम कोशिश हो रही है। क्या हो रही है जी? फुल टाइम कोशिश हो रही है कि ये तमाम जो है अमन का गहवारा बना दिया जाए। अमन की बहुत सारी ऐसी जो है मिसालें कायम हो चुकी हैं। तो मेरे अजीज़ों, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो आपसी अमनी मुआहदे कर रहे हैं। तो इस बात को जान लें कि चाहे ये ECC का कब से बन चुकी, EEC 1957 से, तो आज कितने साल हो चुके हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। लिहाजा खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में आएँ, उसका इकरार करें, उसके पनाह में आ जाएं। उसके नाम का अगर कहीं इस तरह का माहौल भी बनता है, ऐसे हालात बनते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार मत कीजिएगा। खुदावंद खुदा अपने लोगों को यहाँ से ले जाने में कादिर है। इससे पहले कि ये मुखालिफ मसीह आए, इससे पहले ये हैवान आए, खुदावंद अपनी कलीसिया को इस ज़मीन से उठा ले जाएगा। हालेलुया। अगर आप कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं तो मैंने मैसेज दिया हुआ है, उन बातों के बारे में आप जानें, सोचें, समझें, इस पर अमल करें ताकि हम खुदावंद के लायक हों। जब वो आए तो हम उसके लायक हों। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दी। आमीन।